अगर किसान भाइयों आप धान की खेती ऐसी जगह पे करते हो जहां पर 4 से 9 इंच या 1 फीट तक भी बराबर पानी भरा रहता है, तो ऐसे खेतों में सबसे बड़ी समस्या एक देखी गई है। जो छोटे छोटे कीड़े केंचुए की तरह के होते हैं, वो पौधे के जड़ों में चिपक करके उसका रस चूसते हैं और पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, पौधे कमजोर रह जाते हैं। तो इनको आप कैसे रोक सकते हैं, चलिए दोस्तों हम आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानकारी देखते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले किसान भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, जहां पर ज़्यादा पानी जल स्तर रहता है 4 इंच से लगा करके और 1 फीट के बीच में, वहां पर इस तरीके के जो केंचुए की तरह से कीट होते हैं वो पनपते हैं और वो धान की जड़ों में चिपक जाते हैं। और जो हम उर्वरक पोषक तत्व आदि डालते हैं अपनी फसल में, वो ये रस चूस करके उसको ले लेते हैं और हमारे पौधे तक वो पोषक तत्व पहुंच ही नहीं पाते हैं। अब आप सोचिए, जब जो भोजन ही सही ढंग से पौधा नहीं बना पाएगा तो ग्रोथ और विकास उसका अच्छे से कहाँ हो पाएगा। इसी कारण से जो हम पोषक तत्व देते हैं अपने पौधे के लिए, वो ज़्यादा जहाँ पर जल स्तर रहता है वो पौधे इतने अच्छे से विकास और ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। यदि हम कोई पौधा उखाड़ करके देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे केंचुए की तरह चिपके हुए कीड़े दिखाई पड़ते हैं। अगर हम इनकी सही टाइम पर रोकथाम नहीं करते हैं तो हमारे धान की ग्रोथ और विकास अच्छे से नहीं हो पाती। तो इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखना है कि जब आप रोपाई कर दो, रोपाई के 15 से 20 दिन के बाद आप जा कर के खेत में चेक कर लीजिए, जब आपको पहली यूरिया की जो है डोज डालनी रहती है। क्योंकि टॉप ड्रेसिंग जब आप कर रहे हो उसके साथ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप डाल सकते हो। तो जब आप पौधे को उखाड़ कर देखते हो, अगर उसमें केंचुए जैसे कीड़े चिपके हुए दिखाई पड़ते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है कि जो आप उर्वरक ले रहे हो उस उर्वरक के साथ में आप फिप्रोनिल या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड मिला करके और डाल दीजिए। देखिए, फिप्रोनिल जो है वो काफ़ी अच्छी दवा है इस मामले में। जो मिट्टी के अंदर के कीट होते हैं उसको भी ख़त्म करती है और जो पौधे में होते हैं चिपके हुए उनको भी ख़त्म करती है। लेकिन इनसे एक समस्या होती है, केंचुए जो मित्र कीट होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो इसलिए अगर आप इसको डालते हो तो जो मित्र कीट होते हैं वो भी मर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो कि मित्र कीट हमारे बचे रहें और केवल इस तरीके के जो नुकसानदायक कीट होते हैं वही मरें, तो आपको करना क्या है, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड ले लेना है। अगर आप फिप्रोनिल लेते हो तो 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ डालनी पड़ेगी। अगर आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड लेते हो तो उसकी मात्रा 5 से 6 किलोग्राम डालनी पड़ेगी। अब अगर आप इन कीड़ों से अपनी फसल को बचाना चाहते हो और फिप्रोनिल या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड को दानेदार के रूप में अपने खेत में नहीं डालना चाहते हो, या आपको लगता है कि ये महंगा खर्चा हो सकता है, तो आपको दूसरी दवाएं हैं जो सस्ती पड़ जाएंगी इससे और रिजल्ट भी इससे काफ़ी बेहतर आते हैं। एक दवा है क्लोरोपाइरिफास। इसके 2 वेरिएंट आते हैं, एक 20% में, एक 50% में। कोशिश करें कि अगर 20% वाला मिल जाता है तो उसको डालें, क्योंकि इसको डालने पर आपको फ़ायदा उतना ही मिलेगा और पैसे की आपकी थोड़ी बचत हो जाएगी। देखो, थोड़ा मात्रा में अंतर आता है 20% और 50% में, लेकिन मिट्टी के अंदर जो कीट मौजूद होते हैं उसमें 20% वाला काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो 20% जो क्लोरोपाइरिफास होती है इसको आप ले लीजिए और इसकी मात्रा जो आपको लेनी है वो लेनी है 800 से 900 ml या 1 लीटर भी ले सकते हो प्रति एकड़ डालने के लिए। और इसको जो है आप उर्वरक के साथ में भी मिला करके डाल सकते हो या स्प्रे कर सकते हो, या सीधे ले जा करके, यदि खेत में पानी भरा है तो सीधे ऐसे बोतल में भर करके छिटक सकते हो, जैसे आप जो है दूसरी दवाओं को छिटकते हो। तो इस तरीके से छिटक सकते हो। वो पानी में घुल करके दवा जो नीचे जाएगी तो मिट्टी के अंदर जो ये कीट हैं, जो ये कीड़े चिपके हुए जड़ में हैं, वो मर जाएंगे और आपकी फसल में नुकसान होने से बच जाएगा। बाकी अगर आप इन दवाओं को डालते हो तो ऊपर भी यदि कोई कीट आदि मौजूद होते हैं तो वो भी आसानी से मर जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे की वीडियो दोस्तों देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है।